नमस्कार सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी देखी जा सकती है और जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। तो इसमें चलिए सेजिटेरियस देख लेते हैं जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखते हैं कि आपकी उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है सेजी के लिए राइट नाउ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पॉजिटिव। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, इमोशंस है। भले ही अपने इमोशंस वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्यार तो दोनों तरफ से है। तो इसलिए वो इस रिश्ते में जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो ये इमेच्योर जो नई एनर्जी है या इमेच्योर है, एज डिफरेंस हो सकता है, तो एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में फिर से एक दोस्ती के लेवल से एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई फुर्ती के साथ, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, गिले शिकवे ख़त्म करते हुए, जो रुकावटें, दिक्कतें, बाधाएं थी उन चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है। एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है, अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर किए जाते हैं, डेट्स पर जाते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो फिर से इस रिश्ते में एक भले फ्रेंडशिप लेवल से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है और ये रिश्ता आगे जाकर यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको अगर एक्सेप्ट करते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता काफ़ी स्टेबल हो सकता है। उनको लग रहा है कि वो उनके बिना स्टेबल हो ही नहीं सकते, तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती तो धीरे धीरे करके ये बिगनिंग जो है एक न्यू ब्रांड बिगनिंग बन सकती है, यानी कि स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से हो सकती हैं। तो पुरानी बातों को भूलते हुए वो फ्रेंडशिप लेवल से, भले ही ये रिश्ता पुराना है लेकिन फिर भी वो एक नई दोस्ती के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं सेजिटेरियस आप क्या महसूस करते हैं। तो सेजिटेरियस आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी धोखा दिया है इस रिश्ते में। चाह कर भी जिस पर सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही दुख तकलीफ दिया है। आप चाह कर भी इस प्रॉब्लम को, इस को भुला नहीं पाए हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। आप अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको महसूस होता है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स धोखाधड़ी का, एंजाइटी का, स्ट्रेस का, प्रॉब्लम का, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का। तो आपको महसूस हो रहा है कि जो अंधेरी रात के बाद जो एक उजाला होता है, एक प्रभात की किरण, जो सूरज की किरण सुबह एक नई रोशनी के साथ आती है, या फिर अमावस्या की रात के बाद धीरे धीरे करके रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है और 15 दिन के बाद एक पूर्णिमा की रात के दिन तक वो रोशनी पूरी कंप्लीट हो जाती है और एक पूरी रोशनी के साथ, पूरे उजाले के साथ अपनी रोशनी बिखेरती है और जिससे काफ़ी खुशहाली हो सकती है। तो उसी उम्मीद और उसी भावना के साथ, एक आशा के साथ वो फिर से इस रिश्ते में, जो ये रिश्ता रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो उनको लगता है कि
बहुत दिन हो गए हैं ये रिश्ता रुका हुआ है। जितना वो वेट इंतज़ार कर रहे हैं, जितना आपका मैसेज का, फ़ोन कॉल का, इंस्टाग्राम का वेट इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से खुशी लौटेगी, कब आप एक गुड न्यूज़ देंगे, कब फिर से आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो तब से वो वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। लेकिन फिर भी वो इसमें एक इस परेशानी, इस दुविधा से वो बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी प्रॉब्लम वेट और इंतज़ार कर चुके हैं ना। भले ही ये डिसीज़न लेना उनके लिए हार्श और हार्ड हो सकता है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इसमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं अभी भी। उनको लगता है कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर वो इसमें समय रहते डिसीज़न ले लेते हैं, एक आगे बढ़ते हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो ये रुका हुआ रिश्ता है और जो इसका सॉल्यूशन हल, जो इस रिश्ते को एक मौका और इंतज़ार दिया जाता है, तो फिर से इसका सॉल्यूशन और हल निकल सकता है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए वो फिर से इसमें एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, और डिसीज़न यही होगा कि वो फिर से एक उठ कर चलना चाहते हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। देख लेते हैं सैजिटेरियस कि आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ कप्स। तो वो उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, या उस जगह, सिचुएशन को, उन लोगों को, उन रिश्तेदारों को, उनको लेट गो करना चाहते हैं, उनसे उन रुकावटों से, उन पनौती से, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, गिव अप करना चाहते हैं उन चीज़ों से जो इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, और फिर से एक नई उमंग के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत इसमें करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाग्य जो उनका साथ देने आ रहा है, लकी पीरियड जो उनका चला हुआ है, किस्मत बार बार साथ नहीं देती। तो इसलिए उस लस्ट को छोड़ते हुए, उस एडिक्शन को छोड़ते हुए, जो भी इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, या फिर गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या जो भी कुछ रहा है, तो वो महसूस कर रहे हैं, वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाहते हैं कि उन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए एक दूसरे के साथ अगर माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाता है और आगे बढ़ा जाता है, तो जो भी दुख के बादल रहे हैं वो सारे ख़त्म होंगे और ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट बनेगा, क्योंकि ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है। सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल रही हैं या मिल सकती हैं। तो ऐसा वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उन चीज़ों से बाहर निकला जाए जो इस रिश्ते में उनको छोड़ दिया जाए, चाहे वो अपने हैं या बाहर वाले हैं जो इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं। जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, चीज़ें उनके फेवर में नहीं आ जाती, जब तक उन चीज़ों से दूर रहने में ही भलाई है। तो जो लकी समय उनका आ रहा है, लकी पीरियड, उसको यूटिलाइज़ करने के बारे में वो सोच रहे हैं। उनको लगता है कि समय, मौका यूनिवर्स बार बार नहीं देते, तो इस चीज़ का उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। जी, यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप अपने अंदर के डर को निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए कि अगर आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर आप एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह या डिटरमिन्ड बंदे की तरह आगे बढ़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, इसमें स्टैंड लेंगे, तो सितारे भी आपका साथ देंगे और ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम मिलेगा, काफ़ी अच्छा ये रिश्ता जा सकता है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अपने अंदर के बच्चे को जगाने की ज़रूरत है। अपने यानी कि जैसे बच्चा इनोसेंट, लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, कोई भी छल कपट, कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होती, उसी भावना के साथ अगर आप भी बिना किसी संकोच के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले अगर आगे बढ़ते हैं, तो फिर से ये रिश्ता
खुशहाल हो सकता है। और बहुत जल्दी अगर आप इस रिश्ते में वापस आते हैं, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, तो सारे गिले शिकवे ख़त्म होंगे और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारी भी गूंज सकती है। बहुत जल्दी आपके घर में एक नया मेहमान भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।